तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले और दूसरे मरहले की तोसी को लेकर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर बराए कोयला व कांकनी जी किशन रेड्डी के नाम एक खुला खत लिखते हुए मुतालबा किया है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूर शुदा 13,538 करोड़ 53 लाख रुपए का खर्च फौरी तौर पर जारी किया जाए। यह खर्च हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले को LNT से रियासती हुकूमत के हवाले करने के लिए मंजूर किया गया था। इसके साथ ही वजीर आला ने तकरीबन 38,595 करोड़ रुपए लागत वाले मेट्रो रेल फेज 2 मंसूबे की मंजूरी के अमल को भी जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। ये खत ऐसे वक्त में सामने आया है जब कांग्रेस हुकूमत मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर असरअंदाज होकर पहले से मंजूर शुदा कर्ज की रकम रोक दी है। अपने खत में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत किसी किस्म की खैरात या खुसूसी रियायत का मुतालबा नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ इस कर्ज की रकम मांग रही है जिसे मरकजी हुकूमत के इदारे ने तमाम कानूनी, तकनीकी और माली जांच के बाद बाकायदा मंजूर किया था। वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि इस कर्ज की पहली किस्त 15 जून 2026 को जारी होनी थी, लेकिन अब तक रकम जारी नहीं की गई। इन्होंने जी किशन रेड्डी से कहा है कि वो तेलंगाना के मरकजी वजीर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी अदा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि IRFC मुआहदे के मुताबिक मंजूर शुदा कर्ज फौरी तौर पर जारी किए जाए। रेवंत रेड्डी ने अपने खत में यह भी दरख्वास्त की है कि उनकी जल्द अज जल्द मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात कराई जाए ताकि तमाम तकनीकी और माली मामलात पर आमने सामने बात हो सके और अगर किसी किस्म की तहफ्फुज़ात हैं तो उन्हें फौरी तौर पर दूर किया जा सके। दूसरी जानिब नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इन तमाम इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि खर्च की रकम रोकने के पीछे कोई सियासी वजह नहीं बल्कि सिर्फ तकनीकी और माली मसाइल है, जबकि रियासती हुकूमत अवाम को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा है कि मेट्रो फेज 2 के लिए अभी तक मुकम्मल DPR तकनीकी रिपोर्ट और मालियाती काबिल अमल होने की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई है। इनके मुताबिक जब तक ये तमाम दस्तावेजात मुकम्मल नहीं होती मंसूबे पर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने जो मेट्रो सेकंड फेज बनाना है, लगातार इस 3-4 साल से, पहले KCR सरकार हो, अभी कांग्रेस पार्टी सरकार हो, ये दोनों सरकार भी ठीक तरीके से कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे। जो DPR बनाना और टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना अभी तक नहीं बनाया। आज भी जो DPR बनाया, जो मेट्रो चलाने के लिए, मेट्रो में जो टिकट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा जितना इनकम आते हैं, सबसे पहले केंद्र सरकार का, स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये सुझाव है, जितने पैसे टिकट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आते हैं, वो पैसे में पहला मेट्रो ऑपरेशंस मेंटेनेंस के लिए खर्च करना चाहिए, उसको अलॉटमेंट करना चाहिए। उसके बाद जितने पैसे इनकम बचते हैं उस पैसे से लोन पे करने के लिए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सुझाव है। मगर तेलंगाना सरकार ने जितने भी टिकट के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा का पैसे आते हैं, पहला वो पैसे से हम जो लोन लिया है उनको रीपेमेंट करेंगे, ऐसा उनका निर्णय है। इससे तेलंगाना सरकार को यही बताए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन लाए हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी हर महीने लोन लाना पड़ता है, क्योंकि आज देश में मेट्रोस नया नया आ रहे हैं मगर कोई भी फाइनेंशियल ठीक तरीके से चल रहे नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मगर जनता के लिए, जनता के हित के लिए, विकास के लिए मेट्रो चाहिए अपने को। इसलिए लॉस होने के बाद भी मेट्रो हम लगातार बढ़ा रहे। इसीलिए जो तेलंगाना सरकार भी इस विषय पर रीअसेसमेंट करके फाइनेंशियल एनक्लोजर में बदलाव लाना चाहिए। इसके कारण रोका है, खाली मई रोकने से ये रोकने के प्रोजेक्ट नहीं रोका है। गलत प्रचार रेवंत रेड्डी जी कर रहे, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी लगभग 6 गारंटीज दिया है, 420 सब गारंटीज दिया है। इसमें 420 में एक गारंटी भी फुलफिल नहीं किया है और 2.5 years हो गया। कांग्रेस पार्टी सरकार जो बेंगलुरु में गारंटी दिया है ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश में गारंटीज दिया है वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तेलंगाना में जो गारंटीज है उसमें भी एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।